नहीं बोलूँगा, ये हकीकत में ज़ेर इलाज रहे हैं और मैं समझता हूँ ज़ेर इलाज कहाँ रहे? ये बहुत ज़माने से 88 दिन का इलाज रहा। फिर यहाँ पर जो आपके नूर मंजिल में शुरू में इलाज हुआ था, फिर उसके बाद आपका ये एस.सी. तिवारी साहब जो साइकेट्रिक है, हेड डिपार्टमेंट है, उनका इलाज चलता रहा। वालिद साहब के ज़माने तक तो इलाज चला है। उसके बाद का मुझे नहीं कि दवा इन्होंने की है कि नहीं की है। और मैं समझता हूँ जिस तरह का इलाज ये चल रहा है इनका, ये जो हालात है माहौल, उसका दवा भी नहीं ले पा रहे हैं, दवा भी नहीं खा रहे हैं और इस तरह की बहकी हरकतें करते हैं। आज शाम को प्रोग्राम हम लोग का है और मुनव्वर साहब की एक नशिश हम लोग करना चाहते हैं। और ये सब सामान जाने की गाड़ियाँ, जनरेटर खड़ा है, खाने का सामान खड़ा है और दूसरे जाने ऊपर अंदर भी नहीं खड़ा है। और उन्होंने इमाम यहाँ पे उन्होंने ताला लगा दिया, यहाँ पर तीनों गेट पे ताला लगा दिया उन्होंने यहाँ पर। तीनों गेट पे लगा दिया ताला। ये कौन ताला लगा है यहाँ पे? यहाँ का जो इमाम है फजलुल मन्नान साहब ने। क्या नाम बेटा आपका? है। हाँ, 3 घंटे हो गया खड़े हो, गेट नहीं खुल रहा है। गेट नहीं खुल रहा है। क्या लाए हो सामान? जनरेटर लाया, 3 घंटे हो गया खड़े हो, अभी गेट नहीं खुल रहा है। मैं सैयद शाह वासिफ हसन वाइदी और सज्जादा नशीन खानका आलिया वारसिया हसनिया जामा मस्जिद शाही तिला शाह उमर साहब और शरीक मुतवल्ली जामा मस्जिद शाही तिला शाह उमर साहब आपसे मुखातिब हैं। जी, क्या समस्या आप बताएं? समस्या साहब ये है कि ये जो आप जिस ज़मीन पे खड़े हैं तारीखी जामा मस्जिद शाही टीले वाली मस्जिद है और यहाँ पर हर दौर और हर वक्त में एक तारीखी प्रोग्राम और एक तारीखी तकरीब और तमाम पैगाम यहाँ से देने का काम होता रहा है। आज मैं जो मशहूर और मारूफ शायर जनाब मुनव्वर राना साहब का एक तारीखी नशिश के ताल्लुक़ से मैंने एक छोटी सी नशिश यहाँ पर रखी थी, जिसको हमारे बड़े भाई सैयद शाह फजलुल मन्नान साहब जो हैं उस पर अखरानंदाजी कर रहे हैं, तकरीबकारी कर रहे हैं। फजलुल मन्नान साहब इस मस्जिद की क्या हैं? वो फिल वक्त यहाँ की नमाज जो है उसको इमामत करते हैं और उसका फरीज़ा अंजाम देते हैं। अच्छा, तो उनका क्या दखल है आपके इस प्रोग्राम में? बस उनका दखल ये है कि वो किसी भी सूरत में अपनी मर्ज़ी हर तरीके से अपनी तकरीबकारी, अपनी अखरानंदाजी वो कायम रखना चाहते हैं, जबकि उनको पाबंद पिछले साल भी किया गया था। और एक इनके ताल्लुक़ से आप अगर शहर में पता करेंगे तो इनके ताल्लुक़ से कई इस तरह की खबरें हैं जहाँ पर इस तरह की बयानबाजी भी करते रहे हैं और तमाम ये जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी आती रही है, जिसको मैं हमेशा से संभालने की और बचाने की कोशिश करता रहा हूँ। लेकिन आज मैं बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं एक इस तरह की कंडोलेंस मीटिंग और ताज़ियती नशिश के ताल्लुक़ से छोटी सी नशिश करा था, उस पर भी इन्होंने देखिए गेट पे ताला लगा के हमारे यहाँ पर जो लोग आने वाले थे और जो तमाम जो काम करने वाले लोग थे, जो कुर्सियाँ वगैरह तो बैठने के लोगों के आ जाने, उसको उन्होंने रोकने का काम किया है। और किसी भी सूरत में वो आमादा नहीं है, ये जानते हुए भी ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं वो? अब मैं समझता हूँ कि उनको अपनी अना, अपनी मैं, अपनी वर्चस्व की, अपनी उसकी जो वो बाकी रखना चाहते हैं, यही वजह है कि वो इसको कर होने। ये तो एक कंडोलेंस मीटिंग है, इसमें अना या वर्चस्व की क्या ज़रूरत है? इस ताल्लुक़ से तो आप उससे खुद जाके पता कर सकते हैं। आप जाके जब बात करेंगे तो आपको खुद जाहिर हो जाएगा। यही बात मैं कहता हूँ कि ये तो मस्जिद की जगह है। यहाँ पर तो ये है कि कोई भी जो आदमी आ रहा है आम तौर पे आने वाला है, जो हमेशा से आते रहे, और यहाँ पर अगर इस तरह की कंडोलेंस मीटिंग है तो उसमें इस तरह की तकरीबकारी करने का कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ये मस्जिद अल्लाह का घर है और ये सबके लिए है, और यहाँ पर इस तरह की अपनी कहना चाहिए कि अपनी मैं करना, अपनी अना को करना, ये कतई मतलब प्रोग्राम को रोकने के लिए उन्होंने कौन सी कोशिश किया साहब? उन्होंने गेट में ताले लगा दिए, खुद मौके पे आके कुछ लोगों को लेके और हमारे लोगों को बाकायदा डाटा पीटा, उसका तमाम एक उन्होंने हंगामा मचा रखा। और हर तरीके से वो ये चाहते हैं कि साहब ये जो है प्रोग्राम यहाँ ना हो, और नहीं होने देना चाहते हैं। बस इनकी मर्जी यही है। देखिए, आप लोग एक उलमाए दीन के शक्ल में हैं और जबकि बताया जा रहा है अखलाक हसना सबसे बहुत इस्लाम में रोल रखता है, तो इस टाइप के अगर खलफसाद पैदा कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो मैसेज में जो है माशरे में क्या मैसेज जाएगा इसका? असल तो बात यही है कि मैं मैसेज को हमेशा बचाने की कोशिश करता रहा हूँ। यही वजह है कि वक्फ बोर्ड ने इनको पाबंद किया। ये जानते हुए भी इनके ऊपर पाबंदी है, उसके बावजूद ये अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आ रहे हैं। और मैं हर तरह से कोशिश हूँ कि इस मस्जिद का विकार बाकी रहे, और जिस तरह से पहले हमेशा मस्जिद में तारीखी प्रोग्राम और एक पैगाम जाते रहे वैसे जाते रहे। लेकिन साहब मैं आज बड़ा मजबूर हूँ, अपने आप को बड़ा इसके पहले भी तो इनको जो है इमामत करने के लिए रोक लगा दी गई थी इनके ऊपर। साहब इनके ऊपर रोक लगाई गई थी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि उसके बाद इनको जो है बाकायदा पाबंद है ये। उसके बावजूद पाबंदियाँ क्या क्या लगी इनके ऊपर? इनके ऊपर शुरू में तो नमाज और खुतबे पे तमाम तरह की पाबंदियाँ थी, और जब इन्होंने उस पर बात नहीं आया तो इन्होंने लिखित में लेके कहा गया कि साहब आप खुतबे नमाज के अलावा कोई और बयानबाजी नहीं करेंगे। लेकिन आज भी वो करते हैं, वो जो अपना उनको समझ में आता है वो करते हैं, वो किसी की नहीं सुनते हैं, और जो समझ में आता है उसको करते हैं। वो आज देखिए आपके सामने ही है, ये पूरे प्रोग्राम को उन्होंने क्या दिमागी बीमार हैं क्या ये? बिल्कुल
बिल्कुल आपने जो अगर आपको ये इत्तला है तो आप मुझसे पूछ रहे हैं, बात सच्ची है। क्योंकि एक उल्मा इस टाइप करके तो हरकत नहीं कर सकता है ना, जैसे कि ये एकता को आप बनाने की कोशिश करते हैं और ये जो एकता को खराब करने की कोशिश करते हैं, तो एक सलाहियत वाला आदमी तो ऐसा नहीं कर सकता है। अब आपने जो कि कहा है तो सच्चाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये हकीकत में जेर इलाज रहे हैं और मैं समझता हूँ जेर इलाज कहाँ रहे? ये बहुत ज़माने से 88 दिन का इलाज रहा। फिर यहाँ पर जो आपके नूर मंजिल में शुरू में इलाज हुआ था, फिर उसके बाद आपका ये एस सी तिवारी साहब जो साइकेट्रिक है, डिपार्टमेंट है, उनका इलाज चलता रहा। वालिद साहब के ज़माने तक तो इलाज चला है, उसके बाद का मुझे नहीं कि दवा इन्होंने की है कि नहीं की है। और मैं समझता हूँ जिस तरह का इलाज ये चल रहा है इनका, ये जो हालात है माहौल, उसका दवा भी नहीं ले पा रहे हैं, दवा भी नहीं खा रहे हैं और इस तरह की बहकी हरकतें करते हैं।